ज़्यादा नहीं करेगी। आप 2 मिनट में बंद कर दो। लीटर में ले आओ। हालत खूब हो गई है बनाने वाली, देखिए। बनाओ फिर हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और सुबह का टाइम है। सुबह के 5 बज रहे हैं और उठने का टाइम हो गया है। तो चलिए भाई, संभालते हैं अपनी कमान। सुबह की भाग दौड़ भरी जिंदगी आप लोगों से शेयर करते हैं। और दोस्तों, आज इनके पापा भी उठ गए हैं, ईशु भी जाग रहा है, कनक भी जाग रहा है। कनक ही शूट कर रही है वीडियो और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। दोस्तों, कनक ने आज वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत की है, अभी उठ गई है और साथ ही साथ पूरा वीडियो उसने ही शूट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो सुबह जो सबसे पहले काम होता है पशुओं को चारा। तो रौनक पापा उठ गए हैं तो उन्होंने चारा कर दिया है और हम उधर घर का काम देखते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत घर का भी काम पड़ा हुआ है, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। तो वही कहने लगे चलो चारा हम कर देते हैं, तुम उधर घर का देख लो, फिर बाहर का साफ सफाई करना। तो इनको चारा हो गया है, दोनों पशु चारा खाने लगे हैं। और ये देखिए, इनको जो उड़ाते हैं वो गिरा देते हैं। अभी हम आए थे तब इनको बांध बांध दिया था, मतलब सुबह जब निकालते हैं तब बांध देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम रसोई में लगे हुए हैं। काफी सारे आज बर्तन पड़े थे, वैसे तो शाम को निपटा देते हैं, लेकिन क्या है कभी कभी वहां से आने में देर हो जाती है। और ये दोनों जग रहे हैं, रौनक सो रही है तो उसको परेशान कर रहे हैं। कंबल हटा दिया था, पीटती अच्छे से, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, नहीं तो इसको पिट जाते हैं सुबह सुबह। तो फिर से उड़ा दिया है। लाइट आ रही थी तो पीने वाला पानी, नहाने वाला टंकी सब भर के रख लिया है, बस इसी से जीत हो जाती है। और बर्तन धुले, ढेर सारे इधर उधर किया, तब तक उजाला थोड़ा थोड़ा होने लगा था तो झाड़ू लगने लगी है। पीछे से शुरू किया है, पूरे आंगन की झाड़ू लगाई, रसोई में झाड़ू लगाई, तब जाके फिर अंदर हॉल में लगाएंगे। झाड़ू लगाने में ही दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है। और क्या है, इतने समय बच्चे टिफिन तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन ईशु के लिए कुछ बनाना पड़ता है। तो वो कह रहा था हम अपने लिए कुछ बना लेंगे। बनाने को क्या कह रहा था, सैंडविच खाना था उसको। तो गया है दुकान ब्रेड लेने के लिए, कह रहा था हम बना लेंगे, तो अपना काम करते रहो, क्योंकि वो बड़े ही मन से फिर बनाता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। और हम कह रहे थे पराठे बना दे, तो कह रहा था पराठे बनाओगे तो हम टिफिन नहीं ले जाएंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा, कभी कभी तो चल जाता है, तो फिर बनाएगा। और इससे फुर्सत मिली है आज। और ऐसे ही झाड़ू अंदर लगा लिया है, क्योंकि अभी ठंड है, अम्मा की खटिया बाहर नहीं निकालेंगे। और पशुओं को बरामदे में ही बांधते हैं, बरामदे में तो हमेशा ही बांधते
हैं, शुरू से बांधते ही आए हैं, रात में अंदर ही कर देते हैं। अभी तिरपाल नहीं आ पा रहा है, तिरपाल आ जाए तो फिर उसको बढ़िया बंद कर देंगे, बिल्कुल हवा फिर नहीं आएगी। लेकिन आज दोस्तों ठंड का पहला दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। अभी देखिएगा, अभी तो कुछ नहीं, अभी कोहरा बढ़ेगा बाद में। मतलब अभी उठे थे तो कोहरा नहीं था, अभी बिल्कुल मौसम साफ है। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा दिन निकलता जा रहा था, कोहरा जो है बढ़ना शुरू हो गया था। तो गोबर लेकर छत पर आ गए हैं। ये इसे धुआं जल रहा है, इसलिए लग रहा है कोहरा है। अभी देखिए दोस्तों, मौसम बिल्कुल साफ लग रहा है, मतलब हल्का-हल्का धुआँ सा लग रहा है दूर से, बिल्कुल भी मौसम साफ था। लेकिन धीरे-धीरे कोहरा पड़ना शुरू हो गया था और यहाँ पर चुटकी हमारी अपने आप से ही खुल गई थी दूध पीने के लिए, तो जल्दी से फिर दाना लगाया गया और हम यहाँ पर आ गए हाथ धुलने के लिए काम छोड़कर, क्योंकि दूध निकाल लेंगे तब बाकी नीचे की साफ-सफाई करेंगे। तो उनको पिलाकर बाँध दिया गया है, बाकी दूध निकाल लेंगे। शाम को दिया नहीं था, अब इनकी मर्ज़ी से भाई होता है, जब मन होगा देंगी, जब मन होगा नहीं देंगी। और फिर यहाँ पर लगाने लगे हैं झाड़ू, यहाँ से लगाकर नीचे तक लगाना पड़ता है मंदिर तक, वहाँ रोड तक झाड़ू लगानी पड़ती है। इसी में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है सुबह की साफ-सफाई में। शाम को तो इतनी झाड़ू फिर वहाँ तक नहीं लगाते, सिर्फ़ घर में ही लगती है, फिर बाहर की झाड़ू सुबह-सुबह ही लगती है। शाम को क्या है, गोबर उठा लो बस साफ-सफाई, क्योंकि सारा दिन पशु वहीं पर रहते हैं, अभी चारा खा के बाँध दिए जाएँगे। तो सारे काम निपटाने के बाद दोस्तों यहाँ खेत में आ गए हैं, क्योंकि खेत से सब्जी ले जानी है और ये देखिए कोहरा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आलू तो बैठने लगी है, लेकिन क्या है मिट्टी निकल गई है, पता नहीं किसी पशु ने खाया है दोस्तों। ये भी देखभाल करनी पड़ती है, अगर ये खुला रह गई ना सारी आलू हरी हो जाएगी। ये तो कोई पशु आया है दोस्तों, तो उसने फिर कई पौधे की आलू निकाल कर खाया है। पौधा तो नहीं उखाड़ा है, लेकिन आलू निकाल कर खाया है, तो वही बंद कर रहे थे। ये सब देखभाल भी करनी पड़ती है। तो चलिए ले लेते हैं सब्जी। और देखिए बहुत ज़्यादा ओस पड़ी है, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, इसीलिए नहाने से पहले ही आना पड़ता है सुबह। तो ज़्यादातर शाम को ही सब्जी लेके रख लेते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल बनाना था तो ताज़ी-ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत थी। तो वही आ गए हैं सुबह-सुबह सब्जी लेने के लिए, और ये है मेथी। दोस्तों पालक लेने आए हैं। देखिए कोहरा जो है बढ़ता ही जा रहा है, जब उठे थे तब बिल्कुल नहीं था, अब बढ़ रहा है कोहरा।
दोस्तों पालक खूब हो गई है बनाने वाली, देखिए लगभग हर सब्जी तैयार है। और दोस्तों जिधर निगाह उठा दोगे आपको सब्जी ही सब्जी दिखेगी, चारों तरफ बस हरियाली के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। इतने समय बहुत ही सुंदर नजारा होता है सुबह का हमारे यहाँ का। पालक मुझे जितनी जरूरत थी ले लिया है, अभी लेनी है धनिया, और धनिया खूब सारी हो गई है इसलिए जड़ से ले जाते हैं, क्योंकि दाना बनाना होता है तो थोड़ा दूर दूर पौधा हो तभी ठीक रहता है। पालक ले लिया है, धनिया ले लेते हैं। ये देखिए ताजी ताजी धनिया, बहुत कोहरा पड़ा है दोस्तों, बहुत ओस भरी है। तो चलिए दोस्तों सब्जी हो गई है और मेरे नीचे के कपड़े सारे गीले हो गए हैं। इसके बाद सीधे मुझे नहाना है। अभी क्या है कंडे बनाना है, लेकिन वो अभी हम नहीं बनाएंगे, खाना बनाने के बाद बनाएंगे, क्योंकि कपड़े सारे गीले हो गए हैं। अब ज्यादा गीले कपड़ों में रहना भी ठीक नहीं है। और अभी जब थोड़ा धूप निकलेगी ना तब सब लोग खेतों में दिखेंगे, अभी कोई नहीं, अभी सब अपने अपने घरों में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी ओस में काम दोस्तों नहीं होता है। गर्मी होती तो आपको खेतों में ही सब लोग इतने समय दिखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है खेतों में, तो सुबह से शाम तक खेत में ही करना पड़ता है। जिनके घर में करने वाले हैं तो सुबह ही निकल जाते हैं। और जो पालक लाए हैं ना दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो सबसे पहले खराब वाले पत्ते निकालेंगे, फिर इसको खूब धुलेंगे पानी में, तब जाके ये बनाने लायक होगी। ये देखिए, और पालक बहुत अच्छी हुई है, कुछ पहले की थी, कुछ हमने बाद में बो दी थी, तो सारी तैयार हुई है बनाने वाली। तो खूब सारे पानी में धुला था, बार-बार हम धुल रहे थे, जब साफ पानी आने लगा था तब जाके हमने इसको निकाला था, क्योंकि खूब सारी मिट्टी हुई थी। और इसके बाद दोस्तों हम नहाने लगे थे, और इनको सबको लगी थी ठंड, तो चूल्हा जल गया है और तापते भी रहेंगे और चाय भी बना लेंगे। उधर हम नहाएँगे, कपड़े धुलेंगे, नहाएँगे, तब तक इधर चाय इनकी बन जाएगी। कपड़े ज़्यादा धुलेंगे नहीं, सिर्फ़ हमारे ही धुलने वाले हैं, जो नहाएँगे वही धुल देंगे, बस बाकी कपड़े बाद में धुलेंगे। और कल धुल दिए थे हमने, तो ये बनकर तैयार हो गई है चाय गरमा-गरम। तो यहाँ पर दोस्तों हम नहा के आ गए हैं, बस पूजा होनी बाकी है, बाकी सारे काम निपट गए हैं, साफ-सफाई के सब कुछ निपट गया है। अब सिर्फ़ क्या है, मुझे खाना बनाना है। और ये वाली साड़ी जो आप लोगों को दिखाई थी, ये थी 350 की, इसका लिंक भी हमने दिया था। तो वो आज पहन ली है, क्योंकि ये निकाल ली है हमने डेली यूज़ में, क्योंकि कुछ साड़ियाँ हमारी खराब हो गई हैं।
जो ये देखो तेरी। पहन रहे थे डेली। दोस्तों आज पानी वैसे नहीं तो रहा है मेरे इसमें घर में क्योंकि अभी काम क्या के है, जब तक चक्कर में नहीं रहेगी आज पीने काम वाला करते पानी नहीं गर्म बनेगा, नहीं हो लेकिन पा आज रहा है। हमने निकाल लिया है इसको, जब कब ऐसे ही पहनेंगे। और दोस्तों इतनी ठंड में आप काम करके आओ, नहा के आओ, फिर बनी बनाई गरमा गरम चाय मिल जाती है ना, तो सब सारी थकान दूर हो जाती है, मजा आ जाता है पीने में। खुद से बना के पीने में उतना मजा नहीं आता है। और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं, वही जो पालक धुल के रखी थी, तो पत्तियां पत्तियां हम निकाल रहे हैं और भगोने में डालते जा रहे थे। और भगोने में क्या है कि थोड़ा पानी डालकर इसको उबाल लेंगे, डंठल नहीं लेना है, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ही लेनी है। और खूब सारा पालक लाए थे, लेकिन हमने धीरे धीरे करके सारी पालक ले ली थी और थोड़े से पानी में डालकर इसको उबाल लिया है। पालक पकने में दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो बस जब तक इधर उधर किया तब तक पालक पक गई है। ये दोस्तों भुने हुए मसाले हैं, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, 1 चम्मच धनिया है, 1.5 चम्मच सौंफ है, करीब 2 से ढाई चम्मच हरा धनिया है, लाल मिर्च है, हींग है, सब भून लिया है। और बस भुने हुए मसालों को दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। अगर मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो मिक्सी में पीस लीजिए। ये देखिए लाल मिर्च 3 ठो हमने लिए, क्योंकि हम हरी मिर्च नहीं डालेंगे। और ये तब तक थोड़ा पालक ठंडा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पालक पनीर बिल्कुल नहीं बनने जा रहा है, हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों पालक के पराठे। पालक के भरवा पराठे बनाने जा रहे हैं। और इतनी ठंड में पराठे मिल जाए तो मजा आ जाता है। और दोस्तों हमने खटाई भिगो दी थी थोड़ा गर्म पानी में, तो जल्दी से फूल गई है। आम की खटाई सूखी वाली जो आती है वही भिगो दी थी, क्योंकि आमचूर पाउडर भी नहीं है हमारे घर में। इमली तो रखी हुई थी, तो हमने कहा उससे तो ये ठीक है। फिर इसको पीस लेंगे पराठों में डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन होता है तब अच्छा लगता है। तो बस पीस कर रख लिया। इसके बाद नंबर आ गया है पालक पीसने का। पालक को दोस्तों महीन पीस लेंगे, लच्छा इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 बार पीसा था, एक बार पीसा था फिर दोबारा से पीस दिया था, तो ठीक से पिस गया था। मिक्सी में तो थोड़ा ही चलाओगे अच्छे से पिस जाएगा, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी तो सब सिलबट्टे पर ही काम करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, देसी काम तो भाई देसी ही होता है, लेकिन स्वाद भी अलग होता है। और बीच में हमने आलू रख दिया था उबलने के लिए, तो जब तक ये काम निपटा है आलू उबल कर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, तो इनको भी ले आए हैं। इधर ले लिया है गेहूं का आटा, चाल लेंगे जितना आपको बनाना हो उसी हिसाब से पालक लेना है, उसी हिसाब से आटा लेना है। तो अब तौल में तो नहीं बता सकते कितनी क्या पालक है, लेकिन आप 5 से 6 लोग हैं तो आधा किलो तो पालक लगनी ही लगनी है। और तो यहाँ पर आटा ले लिया है, उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाया, फिर पालक का पेस्ट सारा डाल दिया है। इसको अच्छे से मिलाएँगे, अभी पानी नहीं डालेंगे। इससे पता चलेगा हमें कि कितना पानी की ज़रूरत है, उतना ही थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे। उसी पेस्ट वाले बर्तन में हमने पानी डालकर लगाना शुरू कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक नरम सा डो लगाना है, मतलब सख्त नहीं लगाना है, बिल्कुल नरम मुलायम आटा हमें लगाना है। तो ये लगाकर हो गया है तैयार। और बस रौनक के पापा ने आलू छील दिए, उसके बाद कद्दूकस कर रहे थे। कह रहे थे लाओ इतना काम हम कर देते हैं तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आलू को ठंडा भी करना है। और उसके बाद वही मसाले डाल दिए हैं जो पीसे थे हमने भुने हुए। और फिर डालेंगे ये सादा नमक, आप काला नमक डालना चाहे तो थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं उसी हिसाब से। और उसके बाद फिर ये पिसी हुई खटाई डाल देंगे, और जो हरा धनिया काट कर डाला है वो डाल देंगे। आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। हम बिना लहसुन प्याज के पराठे बनाएंगे, प्याज नहीं डालेंगे। किसी का आज प्याज खाने का मन नहीं था, मतलब पराठों में सिंपल से खाने थे, इसलिए हमने नहीं डाले हैं। फिर इनको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हमने लाल मिर्च ही डाल ली है जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो बस अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। और आटा देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बिल्कुल है। और बस छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं। तो इधर ये देखिए, और क्या है, हमारा तवा थोड़ा भारी है तो चूल्हे पर रख देंगे, तब तक गरम होगा। और पराठे जो हैं भारी तवे पर ही अच्छे बनते हैं। फिर एक रोटी बेल ली है, थोड़ा पतली रोटी बेली है,
और उसमें दोस्तों आलू का मसाला रखेंगे और थोड़ा तिकोना डिजाइन बना देंगे, क्योंकि हमें तिकोने पराठे बनाने हैं भरवा। ये देखिए, आप गोल भी बना सकते हैं, सब तरीके से आपको बनाकर हम दिखाएंगे। और अच्छे से फिर तीनों परत हमको चिपका देने हैं, कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए, एक ऊपर एक परत चिपक जाना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से चिपकाने के बाद हम हाथ से बराबर करते जाएंगे, मतलब मसाले को चारों तरफ फैलाते जाएंगे। हाथ से जितना आप दबा कर बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। फिर हल्के बेलन, मतलब हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे, ज्यादा नहीं इसको बढ़ाना है, बस हल्के हाथ से इसको तीनों कोने बढ़ाने हैं। ज्यादा बढ़ाओगे तो मसाला निकल जाएगा, क्योंकि रोटी पतली ही बेली है। पराठा आपको मोटा लग रहा है, लेकिन मसाला हमने खूब भरा है, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। ये तिकोना पराठा बनकर हो गया है तैयार। तब तक उधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो डाल देंगे ये पराठा। ये देखिए, डाल दिया है। और बस जैसे आलू के पराठे हम बनाते हैं ना, वैसे ही आप करारे बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे पका सकते हैं। अब दूसरी रोटी ऐसे ही बेल लेंगे, जैसे कि सिंपल सी रोटी हम बनाते हैं वैसे ही बेलेंगे, पतली थोड़ा बनाएंगे। और उसके बाद फिर से इसमें मसाला रखेंगे। अब ये पराठा बनेगा चौकोर दोस्तों। ये देखिए, इधर इसका इस पर भी ध्यान देना है, कहीं जल ना जाए, तो पलट देंगे। पलटने के बाद तुरंत तेल लगा देंगे, बटर लगाना चाहें तो। यहाँ पर मसाला रख दिया है, मसाले को थोड़ा सा चौकोर कर दिया है, फिर 4 परत कर देंगे। इसको एक ऊपर एक अच्छे से चिपकाना है, बस इसमें ये ध्यान देना है, कहीं से खुलना नहीं चाहिए। और दोस्तों, पराठा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। और तेल दोनों तरफ लगा देंगे अच्छे से, और धीरे धीरे सेकते जाएंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच करेंगे तो पराठे बिल्कुल खराब हो जाएँगे, जल जाएँगे, अंदर से पक नहीं पाएँगे, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो धीरे-धीरे जैसे आपसे बने वैसे बेल सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो 2 रोटियाँ बेल कर बीच में मसाला भरकर चिपका दीजिए दोनों रोटियों को, स्वाद तो वही आएगा दोस्तों। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई कोई स्पेशल है तो स्पेशल डिज़ाइन भी देना पड़ता है उसको, तो थोड़ा अच्छे लगते हैं स्पेशल कोई भी चीज़ हो। तो हमने थोड़ा डिज़ाइन दे दिया है पराठों को, और एक के बाद एक ऐसे ही बनते जा रहे थे। अभी देखिएगा कैसे फूलते हैं ये पालक के पराठे, ये फूलना शुरू हो गए हैं। और जैसे गुब्बारे फूलते हैं ना, वैसे ही पराठे फूले थे, सारे पराठे फूले थे एक के बाद एक। दोस्तों, आप इसकी कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं। इतने ज़्यादा फूल रहे थे, मुझे किनारे दबा-दबा कर इनको पकाना पड़ रहा था, नहीं तो ऐसे कच्चे रह जाएँगे। फिर तीनों तरफ हम ऐसे दबा रहे थे और पका रहे थे इनको। करारे-करारे से पराठे धीरे-धीरे पक रहे थे। और ये देखिए, कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं दोस्तों, स्वाद में लाजवाब हैं। आप इनको रसीली सब्जी के साथ, कुछ नहीं है, दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, मीठी चटनी बना सकते हैं, जिससे चाहें उससे खा सकते हैं। हमने तो दही के साथ खाया था, धनिया की चटनी पीसी गई थी, कनक ने पीसी थी, सिलवट्टे पर ही पीसी है उसने, आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। ये घर का जमाया हुआ दही है और पालक के पराठे हैं, करारे-करारे पालक के पराठे। ये देखिए, फूले-फूले गुब्बारे की जैसे, चटनी के साथ और हरी धनिया के साथ। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। अभी गरम-गरम है दोस्तों, इसके पराठे गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे किसी के भी गरम-गरम अच्छे लगते हैं। तो सब लोग खाने जा रहे हैं, बनाकर हम भी खाएंगे। बताइए कैसे बने हैं। तो दोस्तों, अभी पराठे बहुत ज़्यादा गरम थे, हम दोनों परत निकाल कर दिखा रहे थे आपको, लेकिन अभी छुए-छुए नहीं जा रहे थे, बहुत ज़्यादा गरम थे। तो उसके बाद इन लोगों ने खाया है, अम्मा के लिए थाली चली गई है बिस्तर पर ही, अभी आंगन में आई थी, चाय पी के चली गई हैं। और ये लोग खाएँगे, उसके बाद फिर हम खाएँगे, और ईशु और रौनक के लिए रख देंगे, जब आएँगे तो गरमा-गरम बना देंगे।
और उसके बाद सारे काम निपटाए, फिर आज हमको मक्खन भी निकालना था, तो लग गए हैं मक्खन निकालने के लिए। आज क्या किया था, थोड़ी-सी आग रख दी थी तो थोड़ा-सा गर्म हो गया था आग रखने से, बस निकल आया था मक्खन, बहुत जल्दी आज निकल आया है। ये देखिए, और जब निकलता नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं दी आप फ्रिज में रख दिया कीजिए, दूध तो जल्दी निकल आता है। लेकिन क्या है कि ऐसे क्या है, मट्ठा भी बन जाता है और यहाँ पर मट्ठा दोस्तों वही खाते हैं, दूधाड़ वाला ही पसंद करते हैं सब लोग, इसलिए ऐसे ही बनाते हैं, तो मट्ठा भी काम में आ जाता है, घर में भी खाया जाता है, जिनके यहाँ नहीं है उनको भी दे देते हैं, तो सबके काम आ जाता है। और मक्खन भी निकल आता है, तो ये निकल आया है सारा का सारा मक्खन। निकाल कर अभी दोस्तों काम खत्म नहीं हुए हैं, काम बहुत ज़्यादा निपटाने, अभी गोबर पाथना है और भी काम करने हैं। अभी खाना बनाने के बाद जो झाड़ू लगती है वो नहीं लगी है, ये काम ज़रूरी था तो ये कर लिया है। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।